नमस्कार दोस्तों, पुनीत श्लोक एलवाई शो में आज हमने देखा तमाचा लगते हुए मालेराव के गाल पर और गुस्से में मालेराव फिर देखता है देवी अहिल्या की तरफ, जबकि तमाचा लगाया है मल्हार राव सूरदास जी ने और बीच बचाव करती है एक पत्नी जिसका नाम है मैनाबाई। जी हाँ दोस्तों, इतना ही नहीं, बहुत कुछ हंगामा होता है आज की शो में और शो की शुरुआत होती है मालेराव के कहने से कि यदि आई वो देवी अहिल्या से कह रहा होता, यदि वो मांगता इजाज़त देवी अहिल्या से दूसरा विवाह करने की तो क्या वो इजाज़त दे देती? वो कहता वो मना करती। देवी अहिल्या कहती हैं कि वो मैना की बात कर रही हैं, मैना से पूछना चाहिए था। तो कहता है उसमें भी तो आप ही टांग अड़ाती, क्योंकि आपसे, जी हाँ, वो कहता है कि देवी अहिल्या से मालेराव की खुशियाँ देखी जो नहीं जाती, हमेशा यही होता आया है। अब वो कहता है और क्या गलत कर रहा था वो, आखिर बाबा साहेब, जी हाँ, वो कहता है खंडेराव होलकर ने तो एक से ज़्यादा विवाह किए थे और क्या आपकी आज्ञा मांगी थी? और फिर कहता है दादा साहब ने तो, फिर अपने लहजे को थोड़ा ठीक करता है और आराम से कहता है और हमारा मतलब है कि दादा साहब ने भी तो एक से ज़्यादा विवाह किए हैं। अब मल्हार राव सूरदास जी पलटते हैं उसकी तरफ, क्योंकि जब खंडेराव होलकर का नाम लिया था मालेराव ने तो वो थोड़े दुखी हो गए थे कि कैसी निर्लज संतान है ये खंडेराव होलकर की, जो इस तरीके से रिश्तों को बदनाम कर रहा है। और फिर पलटते हैं और तमाचा जड़ देते हैं उसकी गाल पर और कहते हैं कि जो कार्य तुम कर रहे हो, जो बातें तुम कह रहे हो, उसकी यही सजा है। और फिर बताते हैं कि खंडेराव होलकर ने अनुमति ली थी देवी अहिल्या की, बल्कि देवी ने खुद अनुमति दी थी उन्हें विवाह करने के लिए दूसरा। अब गोस्वामी साहब कहती है कि ये जवान हो चुका है, अब रहने दीजिए, गुस्सा मत कीजिए। मल्हार राव सूरदास जी बात नहीं सुनते हैं, वो तुम्हारे साहिब की अनदेखा और अनसुना करते और कहते हैं और खुद के बारे में कि जब भी विवाह किया या जो कुछ भी किया है आज तक गौतमाबाई साहिब को हर बात के बारे में बताया है और अनुमति भी ली है और कुछ भी अनैतिक नहीं किया है। और तुम अनुमति की बात करते हो? अनुमति? अरे तुमने तो कभी खुद से भी अनुमति नहीं ली है। तुम्हें तो बस ये लगता है कि हाँ, हर रिश्ते को तार तार कर दूं और बस अपने मन के चलाऊं, और मन क्या चाहता है, क्या कर रहा है, तुम्हें पता ही नहीं है। अब मल्हार राव सूरदास जी और ज़्यादा क्रोधित हो रहे होते हैं और फिर से लगता है कि हाँ, बजाने वाले हैं उसकी गाल पर। तो बीच में मैनाबाई आ जाती है और हाथ जोड़ती और कहती है माफ़ कर दीजिए, गलती राजकुमार की नहीं, इस मैनाबाई की ही होगी, तभी तो इसमें ही कोई कमी होगी। अब मल्हार राव सूरदास जी कुछ नहीं बोल पाते, बस उसके सर पर हाथ रख के वहाँ से चले जाते हैं और जाते हुए कहते हैं देवी अहिल्या से कि अहिल्या, जल्द से जल्द इस मामले का निपटारा करो और कल ही उस लड़की से जाकर के मिलो और इस मामले को ख़त्म करो, निपटाओ इसे। ठीक है, अब सूरदास जी चले जाते हैं और मालेराव कहता है कि हाँ, निपटाओ देवी अहिल्या, इस मामले को जल्द से जल्द निपटाओ, लेकिन संबंध तो ये बन करके रहेगा। अब मालेराव चला जाता है वहाँ से गुस्से में और बाकी सब देखते रह जाते हैं। हरकुबाई आगे बढ़ती है और रोती हुई मैना को कहती है कि चिंता मत करो, तुम्हारे साथ में कुछ भी अन्याय नहीं होगा। अब दिखाते हैं देवी अहिल्या मृदंग के पास में होती हैं और खंडेराव होलकर को याद कर रही होती हैं और तभी वहाँ पर आती हैं गौतमबाई साहब और कहती हैं कि देखो, कोई बात नहीं, ठीक है, परंपरा यही रही है राजघरानों की, राजे महाराजे राजकुमार एक से ज़्यादा विवाह करते आए हैं और मालेराव इसी परंपरा को आगे बढ़ा रहा है। अब वो तुम्हारे साहिब से कहती हैं देवी अहिल्या, तो क्या आप इस बात का समर्थन भी करती हैं? बताइए, जब एक पति दूसरी पत्नी को लेकर के आ जाता है तो पहली पत्नी पर क्या बीतती है? वो रात उसकी मौत की रात होती है, आप अच्छे से जानती हैं। क्या आप नहीं समझती इस बात को, नहीं देखती उस दर्द को? और मैनाबाई का दर्द क्या बीतेगी उस पर? उसका भविष्य दिखाई दे रहा है देवी अहिल्या को कि वो सिर्फ बेचारी अकेली बैठी ही अपने आंसुओं को पोंछती रहेगी और बहाती रहेगी, उसका हाल चाल पूछने वाला, उसका दुख दर्द बांटने वाला कोई नहीं होगा। फिर वो कहती हैं और ये यूं भी गलत आई साहेब कि यदि आज मालेराव को शह दे दी तो फिर मालवा में हर लड़की के साथ में यूँ होने लगेगा, मैनाबाई बहुत सारी बन जाएंगी, दूसरा विवाह लोग करने लग जाएंगे, जो कि सही नहीं है। तो सिर्फ मैना नहीं बल्कि बाकी लड़कियों के बारे में भी सोचिए, इसलिए इस मामले को यहीं रोकना होगा और मालेराव जो चाह रहा है, जो कर रहा है, उसे रोकना ही होगा, मालवा की बाकी लड़कियों की खातिर रोकना होगा। और अब दिखाते हैं दोस्तों, भोर हो चुकी होती है, ये दुख भरी रात बीत चुकी होती है और देवी अहिल्या अब जनता दरबार में होती हैं। वहाँ आज हरकुबाई भी उनके साथ में होती हैं, तुकोजी होते हैं और देवी अहिल्या ख्यालों में खोई हुई होती है कि मालेराव क्या कर रहा है, किस तरीके से परिवार का और मैना का मान मर्दन कर रहा है। और फिर हरकुबाई कहती हैं कि अहिल्या, दरबार की कार्यवाही आरंभ करो, लोग बाट जो रहे हैं, देख रहे हैं, इनकी समस्याओं का निदान करो। अब दिव्या कहती है हाँ, जनता दरबार में आप सभी का स्वागत है, आप में से जिसको भी जो भी समस्या है, जो भी तकलीफ़ है, आप बताइए, उसका निदान किया जाएगा। अब एक इंसान आगे बढ़कर कहता है कि यदि कोई
किसी लड़की के साथ में छल करता है, उसे धोखा देता है, तो क्या करना चाहिए? क्या उसे सज़ा मिलनी चाहिए ना? तब वो कहती है हाँ बिल्कुल, मालवा में कोई भी इंसान किसी भी इज़्ज़त के साथ में खिलवाड़ नहीं कर सकता है, उसे सज़ा मिलेगी। अब वो कहते हैं तो क्या राजकुमार को सज़ा मिलेगी? वो कहते हैं राजकुमार उसने क्या किया? तब वो बताता है केसर के साथ उसने खिलवाड़ किया है, उसे धोखा दिया है, उसे शादी का प्रस्ताव दे करके उससे शादी नहीं की, मुकर गया है। तो वो कहती हैं उसने कुछ भी गलत नहीं किया है। अब वो कहते हैं लोग तो क्या केसर झूठ बोल रही है? केसर ने खुद हमसे कहा है। और लोग चिल्लाने लग जाते हैं न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए, न्याय चाहिए। अब बेचारे तो कुछ ही आगे बढ़ते हैं क्योंकि देवी अहिल्या रुआसी हो जाती है कि जनता जो आई कहा करती थी आज उन्हें गलत कह रही है, गलत ठहरा रही है। और तुको जी कहते हैं कि शांत हो जाओ, शांत हो जाओ, सब लोग शांत हो जाओ क्योंकि न्याय होगा, केसर को भी न्याय मिलेगा, चिंता मत करो। और हरकुबाई तुको जी तरफ कहती कि हाँ तुम ठीक कह रहे हो, मामला दबा दिया जाता है, एक बार वहाँ सब शांत हो जाता है। अब देखेंगे आने वाले एपिसोड में किस तरीके से फिर से भड़कता है और ये जनता दरबार से मामला सीधा पुणे दरबार तक पहुँच जाता है। कौन पहुँच जाता है, कैसे पहुँच जाता है, कैसे हल निकलता है, आने वाले एपिसोड्स में देखेंगे। आज इतना था कि बता दिया मल्हार राव सूबेदार जी ने हम में से उन बहुत लोगों को जो सोच रहे थे कि मालेराव कैसे गलत है, वो गलत नहीं है जब सबने पहले शादी कर रखी है तो। और देवी अहिल्या ने बता दिया कि कितना दुख मिलता है, कितनी तकलीफ़ होती है, क्या बीतती है एक पत्नी पर जब उसका पति दूसरी पत्नी ले आता है तो।